हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस की थी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या थी कि जब नर्व फाइबर को एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो एडिक्वेट हो, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हो, या ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। तो जब वो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ का जब स्टिमुलस नर्व फाइबर को मिलता है, तो फाइबर क्या है, एक लोकल एक्साइटेशन की स्टेट में आ जाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और जो वो स्टिमुलस है वो किसी भी तरह का हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल और किसी भी तरह का। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी ऑल और नॉन रूल, यानी कि जो स्टिमुलस जो हमें मिलता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, वो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ का होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए, यानी उसका जो पोटेंशियल है वो 15 to 30 मेगावाट होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो रेस्टिंग पोटेंशियल को किस में चेंज कर सके, एक्शन पोटेंशियल में। हमें पता है रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है नर्व फाइबर का, -90 मेगावोल्ट, और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -65 to 60 मेगावोल्ट। तो जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है जब स्टिमुलस नर्व फाइबर को मिलता है किसी भी तरह की फॉर्म में, तो उसको एक कंप्लीट चेंज लाना होता है फ्रॉम रेस्टिंग टू एक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए या तो कंप्लीट स्टिमुलस मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो इसके भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने बात की थी एक समेशन। समेशन क्या होता है कि कई बार हमें जो स्टिमुलस मिलता है वो बिलो देन जो एडिक्वेट जो स्ट्रेंथ होती है उससे कम स्ट्रेंथ का मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम समेशन कर देते हैं। यानी कि जब हम बिलो रेंज वाले जो स्टिमुलस है उसको जब हम ऐड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू मोर देन या कंप्लीट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जितनी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं समेशन। इसी तरह से कंडक्शन का है, एक्साइटेशन का है, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव पीरियड है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। ये इनके गैप है कि जिस टाइम इन्हें स्टिमुलस मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर चेंज आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, यानी कि एक चेंज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व फाइबर इन रिस्पॉन्स टू एडिक्वेट स्टिमुलस। यानी कि जब नर्व फाइबर को स्टिमुलस मिल जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो चेंज आता है, यानी कि उसकी जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है -90 to 50 -65 मेगावाट। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल। और ये जो ग्रेडेड के नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों ग्रेडेड मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो होते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो जो ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्साइटेबल सेल्स की, उसका वो कैसी है, उसके जो स्टिमुलस है वो कितना उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ का मिल रहा है। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है कि इट इज़ अ स्मॉल डेविएशंस फ्रॉम द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ -70 मेगावोल्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्टेट आती है, हाइपरपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है कि जब जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब मोर नेगेटिव हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, और जब मोर पॉजिटिव हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। तो जो ये सिग्नल्स इसको मिलते हैं मेम्ब्रेन को, वो ग्रेडेड होते हैं, स्लो होते हैं, यानी कि इनकी एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाता है, स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वो लोकलाइज स्टिमुलस होते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये मोस्टली होते हैं डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के अंदर। तो ये डिफरेंट हम इसमें ग्रेडेड पोटेंशियल में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक लोकल इवेंट जो कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल नहीं करता अपनी ओरिजिन साइड से, बल्कि वो केवल डेंड्राइट्स तक या फिर सेल बॉडी तक ही रह जाते हैं। तो ये इसको हम एक्शन पोटेंशियल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है वो कब अराइज होता है, फ्रॉम द समेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्शन ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंड और डिक्रीज कैसे होता है ओवर टाइम एंड स्पेस। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स तो इन्वॉल्व नहीं करते, जो किस में होता है, एक्शन पोटेंशियल में होता है। और जो मैग्नीट्यूड है ग्रेडेड पोटेंशियल का वो कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।